गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। बेटा अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हमारा एसएस का जो चैप्टर हम लास्ट वीक कर रहे थे वो था पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ में हमने पृथ्वी की दोनों गतियाँ, घूर्णन गति और परिक्रमण गति कर ली थी। तो आज हम ऋतुएं करेंगे। बेटा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं ऋतुएं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण भी ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1.2 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य की ओर झुका होता है तो दूसरा भाग सूर्य से दूर हो जाता है। वह भाग जो सूर्य की ओर झुका होता है में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि सूर्य से दूर वाले भाग में शीत ऋतु होती है। ये देखिए बेटा, ये जो झुका हुआ भाग है ये सूर्य के नज़दीक है और ये वाला भाग दूर है। तो यहाँ पर बेटा ग्रीष्म ऋतु है और यहाँ पर शीत ऋतु है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है और यहाँ पर शीत ऋतु है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋतुएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु तथा बसंत ऋतु। 21 जून को जब सूर्य प्रत्यक्ष रूप से कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तथा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तब यह ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस स्थिति पर उत्तरी गोलार्ध के सभी स्थानों में सबसे लंबे दिन होते हैं। देखिए बेटा, ऋतुएं जो हैं वो मुख्य रूप से 4 होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। तो 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद 21 जून के बाद दिन जो है वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे गर्मी का मौसम चला जाता है, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और उसके बाद सर्दी का मौसम शुरू होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रत्यक्ष रूप से मकर रेखा के ऊपर होता है तथा इसकी दूरी का झुकाव दक्षिणी गोलार्ध को सूर्य के समीप ले आता है, तो यहाँ गर्मी होती है। इस प्रकार इस समय के दौरान उत्तरी गोलार्ध में शीत संक्रांति होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे छोटा दिन भी होता है। देखिए बेटा, 21 जून सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। विषुव संपात के दौरान सूर्य प्रत्यक्ष रूप से वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तथा संक्रांति के दौरान सूर्य 1 बार प्रत्येक रेखा के ऊपर होता है। विषुव का अर्थ है बराबर तथा संपात का अर्थ है रात, अतः विषुव संपात का अर्थ है बराबर दिन व रात। यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की स्थिति जो है वो भूमध्य रेखा के एक बार भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर होती है। ठीक है, 23 दिसंबर तथा 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। इन दिनों पृथ्वी पर बसंत ऋतु तथा शरद ऋतु होती है, जिसे उत्तरायण संक्रांति तथा शरद संक्रांति भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेसन पृथ्वी की गतियाँ। तो अब आपको पता चल चुका है कि पृथ्वी की गति के अनुसार ऋतुएं जो है वो किस प्रकार बनती हैं, या पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है वो ऋतुओं को किस प्रकार प्रभावित करती है। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन कंप्लीट होता है और इसका बुक वर्क मैं आपको आज पिक सेंड करूँगी। आपको अपने आप फिल करने की कोशिश करनी है लेसन पढ़कर, और कल मैं इसको आपको इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स दोनों करवाऊँगी। स्टे होम, स्टे सेफ।